हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि टाइटल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो आज स्टोरी टाइम करते हैं कि मुझे थप्पड़ कैसे पड़ा, पहली और आखिरी बार ज़िंदगी में और किससे पड़ा। तो ये बात है जब मैं 7वीं या 8वीं क्लास में थी और हमारा मैथ का पेपर था। और हमारी एक टीचर हुआ करती थी, मिस सामिया। तो मैं शुरू से ही मतलब इंट्रोवर्ट टाइप थी, ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं थी, लेकिन वो नर्ड भी थी साथ, इंट्रोवर्ट और प्लस नर्ड, मतलब डेडली कॉम्बिनेशन। मतलब मेरी हमेशा से मतलब फर्स्ट या सेकंड पोजीशन रही है। लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं थी टीचर से। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, आगे पीछे टीचर्स के घूमते हैं, चमचागिरी वगैरह करते हैं, वैसे ऐसी नहीं थी। मैं वो साइलेंट बच्चा थी जिसको हार्डली कोई लोग, कुछ कुछ लोग जानते होंगे। हमारे क्लास में एक दूसरी लड़की थी जिसके साथ मतलब मेरा ना ऐसे साइलेंट कंपटीशन वगैरह चलता था। मतलब कभी वो फर्स्ट लेती थी और कभी मैं फर्स्ट लेती थी, कभी वो सेकंड लेती थी और कभी मैं सेकंड लेती थी। तो मतलब हम लोग जो है ना, मतलब एक दूसरे की मतलब कॉपी नहीं, मतलब हमेशा अगेंस्ट चीज़ें करते थे। मतलब अगर मैं देखती थी कि मैंने अगर उसने ब्लू पेन से अगर पेपर कर रही है ब्लू और रेड से, तो मैं ब्लैक और ग्रीन से करूँगी। फिर मैं देखती थी अगर वो ग्रीन और ब्लैक यूज़ कर रही है, तो मैं ब्लू और ग्रीन यूज़ करूँगी, मतलब थोड़ा डिफरेंट करूँगी उससे। और उसका भी यही सीन था, वो भी 4-5 पेन लेके आती थी एग्ज़ाम से। मैं वो मुझे देखती रहती थी कि वो कौन से पेन यूज़ कर रही है, वो क्या कर रही है। तो उसकी पूरे पेपर में मेरी मुझ पे नज़र होती थी और मेरी नज़र उस पे होती थी। आते हैं स्टोरी की तरफ। तो हमारा मैथ का पेपर था और मुझे सारा अच्छा आ रहा था, मैंने सारा किया, ड्राइंग वगैरह, ट्रायंगल्स, फिगर्स वगैरह बनाई। और लास्ट में जब मतलब पेपर छीनने की बारी आती है, तो मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मैं वेट करती रही कि मिस मेरी सीट पे आएगी। मिस ने क्या किया, मिस सामिया ने मेरे आगे से भी सारे बच्चों से लिए लिए और मेरे पीछे भी सारे बच्चों से कॉपियाँ ले ली और मुझे छोड़ दिया। तो पता नहीं क्यों। मैंने कहा मुझे मिस कॉपी नहीं ले रही। ना मैं इतनी इंटरेक्टिव या वो भी नहीं थी कॉन्फिडेंट कि मैं उधर जाके मिस को कॉपी दूँ। मैंने कहा अच्छा मिस जब तक दूसरों की कॉपी ले रही है या तो मैं अपना वो फिर ड्राइंग्स वगैरह जो है ना, ट्रायंगल्स वगैरह दोबारा कर लेती हूँ या इस तरह। और फिर काफ़ी देर हो गई, 5-10 मिनट गुजर गए। मिस ने सारा जो है क्लासरूम खाली हो गया और मिस काउंटिंग करने लगी और 2-3 बच्चे सिर्फ वो मिस के इर्द गिर्द टेबल पे खड़े हुए थे। तो मैं अपनी सीट पे ही बैठी रही। मतलब मैं सोच रही थी कि मिस का काम है कि आके मुझसे कॉपी लेना। मिस ले ही नहीं रही थी और मिस अपनी काउंटिंग कर रही थी, उनकी सीरीज़ में से एक कॉपी कम हो रही थी। वो बार बार शीट बना रही थी और 2-3 बार काउंटिंग की है, शायद वो थोड़ा परेशान लग रही थी। लेकिन मैं सामने ही बिल्कुल बैठी हूँ, उनके बिल्कुल सामने, 3 सीट छोड़ के सामने पूरा मतलब क्लासरूम खाली है। फिर भी उनका मुझ पे ध्यान नहीं गया कि इसके हाथ में कॉपी है, वो कुछ लिख रही है। ये कैसे हो सकता है। मिस फिर वो ना बार बार ऐसे, फिर कुछ लड़कियां मिस के टेबल के पास खड़ी हुई थी। फिर ना मैं जब 10-15 मिनट गुजर गए, तो फिर मैंने हिम्मत करके कॉपी लेके मैं मिस के टेबल के पास खड़ी हो गई। तो मिस ने कहा क्या है, तो मिस कॉपी। तो मिस ने ना कहा, तो मतलब मिस ने कहा तुमने अभी तक मुझे पेपर नहीं दिया था। धड़ाक करके मुझे इतनी ज़ोर से उसने थप्पड़ मारा, बिल्कुल मेरे कान और गाल पे। तो मेरा वो एयररिंग जो लूज़ होते हैं ना गोल्ड के, वो मेरा खुल गया था और मेरी आँखों में ऐसे टिप टिप करके पानी बहना शुरू हो गया और मैं जैसे आवाज़ के साथ नहीं रोते वैसा रोना शुरू हो गई ऑटोमेटिक। तो एक मेरी सुजुकी वाली लड़की थी, तो उसने कहा चलो चलो बस। उसने ना जल्दी से ना मुझे ना वो इयररिंग पहनाए और ना फिर वो लेके चली गई घर। ठीक है, फिर ये मैं सारी पूरे दिन मतलब घर में किसी को नहीं बताया कि मिस ने मुझे थप्पड़ मारा है या क्या इस तरह। मुझे लग रहा था कि ये मेरी ही गलती है कि मिस ने मुझे थप्पड़ मारा। नेक्स्ट डे जो घर में पहुंची हूँ, तो ना
पे ना मेरा इयररिंग जो था ना वो गुम हो गया था। मेरी अम्मी ने कहा तुम्हारी एक कान में ना इयररिंग नहीं है। तो फिर मैंने अम्मी को झूठ बोला कि ना वो निकल गया था, और फिर मैंने तो पहना था अपनी तरफ से, और इस तरह। नेक्स्ट डे मैं जब गई स्कूल, तो हमारे क्लास के थोड़ा सा आगे ही ना टीचर्स का स्टाफ था। नेक्स्ट डे जब ब्रेक मिली तो मैं भाग भाग के क्लास से निकली, तो जैसे ही टीचर्स का स्टाफ आया, मिस स्लो होगी, वो सीधा देखने लगी। तो वो मिस जो थी, मिस सामिया, वो दरवाजे के बराबर में ही उनकी चेयर रखी हुई थी, वो बाहर देख रही थी। तो मैं ऐसे सीधा होके ऐसे रोबोट की तरह, जैसे मैंने उनको देखा ही नहीं, ऐसे स्लो स्लो जा रही थी। मिस ने कहा इधर आओ, इधर आओ। तो मैं डर डर के ना वो मिस के पास गई, तो ना चुप करके खड़ी हो गई। मतलब मुझे ये भी नहीं था कि मैं सॉरी बोलूँ या कुछ बोलूँ। मिस ने फिर ना मुझे गले से लगाया, मुझे प्यार किया। वो मुझे बोला कि मैंने आई एम सॉरी, मैंने आप पे हाथ उठाया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे पता नहीं था कि मैं परेशान हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना है। उन्होंने बहुत माफ़ी मांगी और मुझे ऐसे मुँह पे प्यार व्यार किया। तो मैंने कहा ठीक है मैम, ओके 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 करके मैं कहा, मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ना? ये नहीं। तो फिर मैं ना, मिस ने कहा ठीक है जाओ। फिर मैं भाग भाग के भाग के फुल स्पीड से निकली हूँ। फिर जाके फिर चीज़ वगैरह ली है, फिर बस। फिर मैंने मिस को ना माफ़ कर दिया था। जब उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे प्यार किया, उनको रियलाइज़ हो गया कि उनकी गलती थी, तो फिर मैंने मिस को माफ़ कर दिया था दिल से। मतलब मैंने कोई ग्रज नहीं रखा। लेकिन ये है कि ये बात मुझे आज तक नहीं भूली। मतलब लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं ना जो बच्चों को मारते भी हैं, लेकिन अपनी गलती रियलाइज़ भी नहीं करते। एटलीस्ट शी रियलाइज़ कि मैंने गलत किया था हाथ उठा के। तो यहाँ होती है हमारी स्टोरी कंप्लीट। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की पहली थप्पड़, जो अभी तक मैं भुला नहीं पाई। इतनी ज़ोर की थप्पड़ थी कि मैंने मिस सामिया को तो माफ़ कर दिया है, लेकिन वो मैं थप्पड़ आज तक नहीं भूली हूँ। और मुझे लगता है कि ना, बच्चे की कितनी भी गलती हो, कितनी भी बड़ी गलती हो, चाहे वो चीटिंग ही करता हुआ क्यों ना पकड़ा जाए, किसी को मतलब फिज़िकली आप किसी को असॉल्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर वो सारी ज़िंदगी उनके ज़हन में रहता है। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मतलब पता नहीं कितने साल गुज़र गए, 20 साल से ज़्यादा गुज़र गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे वो थप्पड़ याद है। हालाँकि उन्होंने मुझे माफ़ी भी मांगी है थी। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम with another video.